वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, हमने एक एयर सर्किट ब्रेकर का ये हमारा आज तीसरा वीडियो है। जैसा कि तीसरा वीडियो है, हम वीडियो के माध्यम से आज मैं बताने वाला हूं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि यानी जो मोटर का क्लोजिंग सर्किट है, पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो एलटी ब्रेकर पे अपना माइकम P127 जिसका मॉडल नंबर है, उसके अंदर क्या क्या कनेक्शन रहता है, उसके अंदर कितना रिले लगा रहता है, उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, और सीटी का कनेक्शन कैसे रहता है, आरएफ रिले का कनेक्शन कैसा रहता है। यदि वो नहीं देखे हुए हैं तो आप उसको देख लीजिए, उसको मैं बताया हुआ हूँ पूरा अच्छी तरह से, उसको देख लीजिए। और दूसरे में हमने देखा था कि यानी जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है उसका क्लोजिंग सर्किट और मोटर सर्किट और अंडर वोल्टेज यानी यूवी सर्किट कैसा रहता है, वो सब मैं देखा, उसमें मैं बताया था यानी दूसरे वाली वीडियो में। ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर का तीसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे ट्रिपिंग सर्किट यानी ब्रेकर ट्रिपिंग सर्किट, जिसको शंट सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इंडिकेशन का भी देखेंगे। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो आपको पूरा एकदम लास्ट तक देखेंगे तो एकदम 100% समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यानी जो हमारा जो ट्रिपिंग सर्किट है उसके लिए हमें एसी सप्लाई इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 230 वोल्ट एसी सप्लाई है, फ्रॉम कंट्रोल बस से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंट्रोलिंग यानी जो डबल पोल की एमसीबी है, एमसीबी नंबर 7 इस्तेमाल किया हुआ है और 6 एम्पियर का है। फ्रेंड, एक इंटरेस्टिंग सवाल और भी आपको बता दूं यानी कि जो हमारा क्लोजिंग सर्किट के लिए होता है 10 एम्पियर का इस्तेमाल होता है, और जो ट्रिपिंग सर्किट के लिए एमसीबी होता है वो 6 एम्पियर का इस्तेमाल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो क्लोजिंग सर्किट है उसके लिए ज़्यादा रेटिंग का एमसीबी इस्तेमाल होता है, और जो ट्रिपिंग सर्किट है उसके लिए कम रेटिंग का इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप ये हमारा ट्रिपिंग सर्किट के लिए कम रेटिंग का क्यों और क्लोजिंग सर्किट के लिए ज़्यादा रेटिंग का क्यों एमसीबी इस्तेमाल करते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से जैसे देखिए एक एमसीबी यानी डू पोल की एमसीबी है, डीपी जो लिखा हुआ है डू पोल की एमसीबी है। तो यहाँ पे जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो फेज इधर है, न्यूट्रल इधर है। तो यहाँ से जैसे आप ऑन करेंगे तो सबसे पहले ये पावर कहाँ पर आएगा, यानी ये पावर आएगा यानी जो BCS है, ब्रेकर क्लोज स्विच है जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जगह से हमारा जो ब्रेकर है इसको 6 जगह से ट्रिपिंग कराने का प्रावधान है, यानी इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। 6 जगह से इसको ट्रिपिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं TNC स्विच का। जैसे हमने इसको जो यानी ये वाला एमसीबी को ऑन किया, डबल पोल की एमसीबी को ऑन किया, तो ये पावर यहाँ देखिए सब में लूप है। देखिए ये वाला इसमें लूप है, ये वाला इसमें लूप है, ये वाला इसमें लूप है, और ये वाला इसमें लूप है, ये वाला यहाँ तक आया हुआ है। और यहीं से इसी एमसीबी से आगे पावर गया है किसके लिए, ये जो ट्रिपिंग इंडिकेशन दिख रहा है यहीं से। तो अभी हम ट्रिपिंग की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंडिकेशन की बात करेंगे। तो जैसे हमने जैसे ही हम इस एमसीबी को ऑन करेंगे तो ये पावर BCS स्विच यानी TNC स्विच में आ जाएगा। देखिए TNC स्विच का जो होता है T नीचे रहता है ट्रिपिंग में, और क्लोजिंग का देखेंगे तो T ऊपर रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ड्राइंग देखते समय। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो यदि इंटरव्यू पर आपसे पूछेगा तो आपको ये सब केयर करना रहता है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, क्लोजिंग कॉइल में हम ट्रिपिंग सर्किट के लिए हमने एमसीबी ऑन किया, तो ये वाला पावर यहाँ तक आकर रुका हुआ है। सपोज दैट आपको मान लीजिए आपको ट्रिपिंग करवाना है, ठीक है। ट्रिपिंग करवाना है तो जैसे TNC स्विच है, T को जैसे आप क्या करेंगे यानी ट्रिपिंग के साइड लाएंगे, तो यानी देखिए अभी ऊपर क्या है, C है, नीचे ट्रिपिंग है, यानी जैसे ट्रिपिंग कराएंगे तो ये वाला पावर यहाँ तक आएगा। और देखिए ये फ्यूचर इंटरलॉक के लिए है, तो यदि यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो ये क्या है, शॉर्ट रहता है, यानी शॉर्ट रहता है। और ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको ब्रेकर के ऊपर का है, यानी ब्रेकर के ऊपर का ये सिंबल दिया हुआ है, 2 तीर ऊपर की साइड रहता है। तो ब्रेकर के ऊपर क्या है 13 नंबर, और ये जो दिख रहा है 14 नंबर Q1, यानी Q1 क्या है, Q1 का NO इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पावर यहाँ तक आ जाएगा आगे। और ये देखिए C1 और C2, C1 शंट ट्रिप का है, जो ट्रिपिंग कॉइल होता है उसको C1 से दर्शाते हैं, यानी C2 से। उसका फेज जो होता है C2 में रहता है, C1 में रहता है, और न्यूट्रल उसका C2 में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने TNC स्विच को हमने क्या किया, ट्रिप के साइड किया, तो ये पावर यहाँ तक आ गया, इसका NC से होते हुए आगे आ गया, और न्यूट्रल यहाँ तक आया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा,
ट्रिप का ये कॉइल जो है इनर्जाइज हो जाएगा और आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगला, मान लीजिए हमने क्या किया, हमको यदि इससे ये कब इस्तेमाल करते हैं, यानी कब आपको, जब आप ब्रेकर का कमीशनिंग करते हैं, जब आप ब्रेकर का कमीशनिंग करते हैं, जब आपका पैनल नया नया इंस्टॉल होता है तो आप ब्रेकर का कमीशनिंग करते हैं, तो उस समय आपको ये सब पूरा ध्यान में देखना रहता है। तो मान लीजिए ये वाला जो है, ये वाला देखिए 1x3 और 1x4 देखिए क्या है, स्पेयर फ्यूचर यूज के लिए। यदि आपको यहाँ से ट्रिपिंग करवाना है तो एक वायर का लूप, एक वायर यहाँ पे, एक नोब यहाँ पे रखेंगे, एक वायर का नोब यहाँ पे रखेंगे, तो दोनों शॉर्ट हो जाएगा। तो दोनों शॉर्ट हो जाएगा तो ये पावर यहाँ तक आ जाएगा, न्यूट्रल यहाँ से है तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो ये यहाँ से हो गया। अब देखिए ट्रिप फ्रॉम रिमोट, देखिए ये वाला पावर यहाँ तक आया हुआ है 1x5 1x6। यदि रिमोट से आपको ट्रिप करना है तो कुछ नहीं करना है, यदि रिमोट का कनेक्शन नहीं है तो आपको यदि ट्रिपिंग देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो केबल लेंगे, केबल का लूप यदि इन दोनों के अंदर टच करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पावर, यानी मान लीजिए यहाँ तक आया हुआ, ये टच करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, ये पावर घूमते हुए यहाँ तक आ जाएगा और ये शंट ट्रिप वाली जो कॉइल है इनर्जाइज हो जाएगी और आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अब देखिए तीसरा चौथा अभी हम बात कर लेते हैं, जो अपना पैनल के ऊपर इमरजेंसी पुश बटन रहता है, उसको जब आप ओपन करके देखेंगे तो उसके वो जो बैक साइड है, उसके बैक साइड एक ग्रीन कलर का रहता है, एक रेड कलर का रहता है। तो यदि आपको पैनल से ट्रिप कराना है, इमरजेंसी पुश बटन से ट्रिप कराना है, तो जैसे ही आप उसको दबा देंगे तो ये पावर यहाँ, ये अभी एनो है तो जैसे पुश कर देंगे तो ये एनसी हो जाएगा, तो ये पावर यहाँ तक आ जाएगा, ये पावर ऐसे घूमते हुए यहाँ तक आ जाएगा और ये वाला जो शंट ट्रिप का कॉइल है ये इनर्जाइज हो जाएगी, न्यूट्रल इसको यहाँ से मिला हुआ है और ये क्या हो जाएगा, ट्रिप ब्रेकर आपका ट्रिप हो जाएगा। पांचवा केस में हम देख लेते हैं कि यानी जो MPR रिले 1, MPR का फुल फॉर्म होता है यानी मल्टी प्रोटेक्शन रिले। मल्टी प्रोटेक्शन रिले का ये कहाँ से आ रहा है, यानी जो माइकम P127 है उससे आ रहा है। देखिए रिले नंबर 1 आपको मैं बताया था पहले वीडियो में कि माइकम P127 जो हमारे पास है उसके अंदर जो रिले किसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है, ट्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर और 6 नंबर, यदि उसमें यदि एनो है, मान लीजिए यदि आपको रिले से ट्रिपिंग कराना है तो उसका एनो का NC हो जाएगा, ये पावर यहाँ तक आ जाएगा और ये ऐसे होते हुए यहाँ तक आ जाएगा, न्यूट्रल इसको यहाँ से मिला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो कॉइल है इनर्जाइज हो जाएगी और आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अब छठवां हम देख लेते हैं कि देखिए ये क्या होता है, ये R64 लिख दिया है, तो यानी आपको समझ जाना है कि यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये REF यानी अर्थ रेस्ट्रिकेटेड फॉल्ट रिले की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसका ट्रिपिंग लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए T है तो ट्रिपिंग लिया हुआ है। यदि A रहेगा, जैसा कि मैं उस दूसरे वाले वीडियो में बताया था कि यानी जो RF रिले रहता है उसके अंदर एक ट्रिपिंग का रहता है, एक अलार्म का रहता है, तो यहाँ पे ट्रिपिंग का लिया हुआ है, ठीक है। तो 3 नंबर और 4 नंबर लिया हुआ है। तो जैसे हमने ये वाली MCB को ऑन किया तो ये वाली पावर यहाँ तक आया कर होल्ड किया हुआ है और ये जो रिले है, रिले का क्या है, NO इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे ये RF रिले का NO है, यदि कुछ उसके अंदर ऑब्नॉर्मलिटी आएगा या तो फिर आपको यदि कमीशनिंग कर रहे हैं तो ट्रिपिंग करवाना है तो उसके अंदर ऑब्नॉर्मलिटी लाएंगे तो NO का NC हो जाएगा, ये पावर यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ ये वाला कॉइल, शंट कॉइल जो है अपना इनर्जाइज हो जाएगी, न्यूट्रल इसको यहाँ से मिला हुआ है और आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ये जो L4 है, यानी L4 क्या दिया रहता है, इसके अंदर ट्रिप सर्किट हेल्थी का जो TCH रहता है, TCH का एक सर्किट बनाया रहता है जो कि आपको दिख रहा होगा वहाँ पे एक अलग से, जैसे आप इसको पुश करते हैं तो ये पुश बटन वाला रहता है, तो पुश करते हैं तो यानी ये जो पावर इसको यहाँ तक मिलता है, तो ये जो लैंप है, ये जो एम्बर कलर का जो लैंप नंबर 4 रहता है, ये क्या हो जाएगा, आपका ग्लो होने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारी सर्किट क्या है, पूरा हेल्थी है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड कि आपको ये ट्रिपिंग सर्किट बिल्कुल एकदम कंप्लीट में समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ इसमें डाउट लगा होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रिपिंग सर्किट कैसा रहता है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो बहुत लंबा होगा लेकिन आपको पूरा एकदम 100% समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड जैसे कि हमने ये वाले MCB को ऑन किया, ये वाली MCB को ऑन किया तो यही पावर यहाँ पर आया हुआ, ठीक है। ये वाला पावर यहाँ पर आया हुआ, देखिए ये जो सिंबल आपको मैं दिखा रहा हूँ ये ब्रेकर के ऊपर का है, ये जितना है देखिए सब में लूप है, लूप को पहले आप समझ लीजिए, ये जितना है लूप है ऊपर के साइड, ठीक है। ये यहाँ तक ये माइकम P127 तक भी लूप है।
तो जैसे हमने क्या किया, ये जो एयर सर्किट ब्रेकर के ऊपर एडन ब्लॉक रहता है 23 नंबर और 24 नंबर, ये Q1 का NO रहता है, ठीक है। जैसे यदि बाई चांस हमारे पास ये क्या है, ऑन का इंडिकेशन है, ये ऑन का इंडिकेशन के लिए क्या होगा, ब्रेकर का NO इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ही ब्रेकर ऑन होगा तो ये NO का NC हो जाएगा, तो ये वाला पावर यहाँ से आ जाएगा इसके यहाँ, और न्यूट्रल देखिए सब में यहाँ नीचे से लूप किया हुआ है, तो ये ऑन का इंडिकेशन हो जाएगा। और जैसे ही ये ऑन का इंडिकेशन होगा तो अब आप ब्रेकर का जब पैनल खोलेंगे आप ऊपर का, तो वहाँ पे Q1X एक कॉन्टेक्टर लगा होगा, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लगा होगा, तो उसका वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, यानी एक कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा। तो ये कॉन्टेक्टर के ऊपर NO NC लगा रहता है। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर 14 नंबर ये NO है, किसके लिए जा रहा है, 306 कॉलम के लिए जा रहा है, 306 C के लिए जा रहा है। और 21 नंबर 22 नंबर ये किसके लिए जा रहा है, 307 के लिए जा रहा है। और ये जो दिख रहा है आपको स्पेयर कॉन्टेक्टर, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लगाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑफ का इंडिकेशन का, यानी देखिए SB ऑन का इंडिकेशन हो गया, SB ऑन का ऑफ का इंडिकेशन हो गया। जैसे हमने क्या किया, ये वाला MCB को ऑन किया तो ये वाला पावर यहाँ तक आ गया। और NC के लिए क्या है, जो ब्रेकर रहता है, ब्रेकर Q1 का NC इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए जब ब्रेकर हमारा ऑन होगा, जब एयर सर्किट ब्रेकर ऑन होगा तो ये NO का NC हो जाएगा, तो ये क्या है, पावर इधर आ जाएगा। यदि ऑफ हो जाएगा तो ये जो है, यानी ऑफ के लिए NC इस्तेमाल करना है। सपोज दैट हमारा ब्रेकर अभी ऑफ के कंडीशन में है, अभी कुछ नहीं है, सिर्फ पावर हमने दे कर रखा हुआ है, तो ये पावर यहाँ तक आ जाएगा क्योंकि उसका NC इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये जैसे ही NC इस्तेमाल होगा तो ये पावर यहाँ तक आ जाएगा, ऑफ का इंडिकेशन के फेज मिल जाएगा, और इधर से न्यूट्रल मिला हुआ है तो ऑफ वाला इंडिकेशन क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। जैसे वाला ब्रेकर ऑन हो जाएगा तो ये NC का NO हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो ट्रिप का इंडिकेशन है ये कहाँ से लिया हुआ है। ट्रिप का इंडिकेशन के लिए देखिए एम्पियर रिले 3 नंबर का जो रिले है, जैसा कि मैं दूसरे नंबर जो माइकम P127 का रिले का जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बताया था आपको कि जो 3 नंबर का रिले है उसको ट्रिपिंग इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोनों यानी ये दोनों पैरेलल में इस्तेमाल किया हुआ है। यदि हमारा रिले में भी कुछ अबनॉर्मलिटी सेंस करेगा तो भी ट्रिप कर देगा, यदि ब्रेकर से भी कुछ है तो उसको भी ट्रिप करवा देगा, ठीक है। तो ये देखिए 131 और 132 ये NO है, जैसे कुछ यदि ट्रिपिंग करवाना है तो NO का NC हो जाएगा, और ये पावर इसको यहाँ तक मिलेगा, ट्रिपिंग वाला इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, और ये ट्रिप का इंडिकेशन जलने लगेगा। जब ट्रिप का इंडिकेशन जलेगा तो यहाँ पे देखिए Q1TX ये कॉन्टेक्टर ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया हुआ है, ये भी पिकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसके ऊपर एक NO NC रहता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी तो देखिए यहाँ पे अब देखिए CH1 CH2, ये CH1 किसके लिए रहता है, ये स्प्रिंग चार्जिंग इंडिकेशन के लिए रहता है। देखिए जब आपका मैं बताया था दूसरे वाले वीडियो में बताया था क्लोजिंग सर्किट के लिए, मोटर सर्किट के लिए, कि जैसे हमने MCB को ऑन करते हैं तो हमारा स्प्रिंग चार्जिंग मोटर ऑन हो जाता है। तो जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन कहाँ से ऑन होगा, इंडिकेशन ऑन करने के लिए ये वाला MCB हमको ऑन करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो जैसे CH1 और CH2 ये Q कॉन्टेक्टर है, Q कॉन्टेक्टर का NO इस्तेमाल किया हुआ। तो जैसे जब ये चार्ज हो जाएगा तो NO का NC हो जाएगा, तो ये पावर इसको यहाँ तक आ जाएगा, और न्यूट्रल इसको यहाँ से मिला हुआ है, तो ये जब हमारा इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, कौन सा, स्प्रिंग चार्जिंग इंडिकेशन का। तो इसका जब ये ऑन होगा तो इसके लाइन में एक हमारा SPX कॉन्टेक्टर लगा रहता है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लगा रहता है, जिसका यानी NO NC रहता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे आपको दिया रहता है। अब देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो SB टेस्ट पोजीशन इंडिकेशन, जैसे SB में 2 रहता है, एक टेस्ट पोजीशन रहता है, एक सर्विस पोजीशन रहता है। तो जब आप टेस्ट करते हैं तो यानी उसका इंडिकेशन, उसका सर्किट कैसा रहता है। देखिए यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पावर यहाँ तक आया हुआ है, ये जो दिख रहा है फ्रॉम ब्रेकर पोजीशनिंग स्विच है, ठीक है। तो यहाँ पे NO रहता है। तो जैसे आप उसको करेंगे, टेस्ट के लिए करेंगे, तो यानी यहाँ पे ये NC हो जाएगा। जैसे NC हो जाएगा तो ये वाला पावर यहाँ पर आ जाएगा। ये जो वाइट कलर का इंडिकेशन रहता है लैंप नंबर 6 SB टेस्ट पोजीशन वाला ऑन हो जाएगा, और इसके पैरेलल में एक STX कॉन्टेक्टर लगा रहता है, वो भी ऑन हो जाएगा, यानी वो भी इनर्जाइज हो जाएगा। यदि सर्विस मोड में आ गया, मान लीजिए टेस्ट पोजीशन पे ये वाला इंडिकेशन जलेगा, यदि उसको जैसे हैंडल से आप रैक इन करेंगे तो सर्विस पोजीशन में चला जाएगा। सर्विस पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपका जो ब्रेकर है पूरा आप उसको इनर्जाइज करके लोड ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी
ये जो दिख रहा है आपको ये वाला इंडिकेशन, तो ये वाला इंडिकेशन जैसे वो जब सर्विस मोड में चला जाता है तो NO का NC हो जाता है, तो ये वाला पावर यहाँ तक आ जाता है और ये SB सर्विस पोजीशन में आ जाता है। तो ये जो नंबर हुआ येलो कलर का जो अपना इंडिकेशन नंबर 7 है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। और इसके पैरेलल में SRX ये कॉन्टेक्टर एक लगा रहता है और यहीं से पावर अपना माइकम P127 जो रिले है उसको आ जाता है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको ट्रिपिंग सर्किट के बारे में पूरा एकदम क्लियर पता हो गया होगा कि यानी ट्रिपिंग सर्किट कैसे रहता है, उसके अंदर कितने जगह से हम उसको ट्रिप करवा सकते हैं और इंडिकेशन का, ऑन का इंडिकेशन, ऑफ का इंडिकेशन और ट्रिपिंग का इंडिकेशन सब कुछ मैं आपको बता दिया। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको पूरा एकदम डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आप इसके अलावा कुछ और जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।